जय श्री राम। मैं वंदनी एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ अपने चैनल संस्कृति संस्कृत की में। भगवान श्री राम की वंशावली की श्रृंखला में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी राजा रघु और उनके पुत्र अज के बारे में। अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। दशरथ जी के पिता सूर्यवंश के 38वें राजा थे। वे सरयू नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित कौशल राज्य के राजा थे। सरयू नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित कौशल राज्य का राजा सूर्यवंश का ही कोई दूसरा अन्य व्यक्ति था। अज की पत्नी और दशरथ की माता इंदुमती वास्तविकता में एक अप्सरा थीं, लेकिन किसी कारणवश धरती पर साधारण स्त्री के वेश में रहने को विवश थीं। इसी रूप में इंदुमती का विवाह अज से हो गया और दशरथ का जन्म हुआ। एक दिन इंदुमती और अज साथ साथ बैठे हुए थे कि उसी जगह से आसमान से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी की वीणा से एक माला का फूल टूटकर इंदुमती पर गिरा और वे अपने शाप से मुक्त होकर इंद्रलोक चली गईं। अज इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे और बहुत कोशिशों के बाद भी जब वे इंदुमती तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं समझ सके तो स्वेच्छा से उन्होंने अपने प्राण हर लिए। उनकी मृत्यु के वक्त दशरथ मात्र 8 माह के थे। कौशल के राजगुरु वशिष्ठ के आदेश से गुरु मरुधन्वा ने दशरथ का पालन पोषण किया और अज के राजकाज में सबसे बुद्धिमान मंत्री सुमंत्र ने दशरथ के प्रतीक रूप में राज्य का कार्यभार संभाला। 18 वर्ष की उम्र में दशरथ ने कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, का कार्यभार संभाल लिया और दक्षिणी कौशल के राजा बन गए। वे उत्तरी कौशल को भी इसी में शामिल करना चाहते थे। उत्तरी कौशल के राजा की एक बेटी थी, कौशल्या। दशरथ ने उत्तरी कौशल के राजा से उनकी बेटी कौशल्या के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। उत्तरी कौशल के राजा ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस तरह दशरथ और कौशल्या का विवाह हुआ और दशरथ कौशल नरेश बन गए। हालांकि वाल्मीकि रामायण, जो वास्तविक रामायण मानी जाती है, उसमें इस प्रसंग का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु वशिष्ठ रामायण में उत्तरी और दक्षिणी कौशल के राजा के पुत्र पुत्री होने के कारण दशरथ और कौशल्या समान गोत्र के थे और उनके समान वंश में से होने का उल्लेख, जो इन्हें मालूम नहीं था, का वर्णन है। वशिष्ठ रामायण में ही इस बात का भी उल्लेख है कि विवाह के तुरंत बाद कौशल्या गर्भवती हुई थी। उनकी एक पुत्री हुई थी, किंतु वह अपाहिज थी और बहुत उपचार के बाद भी वह ठीक न हो सकी। तो गुरु वशिष्ठ से कारण और उपचार पूछा गया। गुरु वशिष्ठ ने इसका कारण कौशल्या और दशरथ का समान गोत्र से होना बताया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी तभी ठीक हो सकती है यदि उसे किसी को गोद दे दिया जाए। इसलिए दशरथ और कौशल्या की प्रथम संतान गोद दे दी गई। इसके बाद कौशल्या और दशरथ को कोई संतान न होने के कारण दशरथ ने सुमित्रा और कैकेयी के साथ भी विवाह किया, परंतु फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति न हुई। आखिरकार वशिष्ठ जी की सलाह पर ही पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया, जिसके प्रभाव से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार वशिष्ठ रामायण के अनुसार राम की एक बहन भी थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उसका कोई जिक्र नहीं है। वशिष्ठ रामायण के अनुसार दशरथ पुत्री का नाम शांतई था, जिनका विवाह ऋषि श्रृंग के साथ हुआ था। राम की तिथि निर्धारित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार राम का जन्म 5016 ईसा पूर्व हुआ था, जो करीब करीब 7000 वर्ष से थोड़ा अधिक होता है। 7000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में शासक बर्बर हुआ करते थे, राम ने एक राजा के रूप में मानवता, त्याग और न्याय की अद्भुत भावना दिखाई। उनका राज्याभिषेक बहुत कम उम्र में ही होना था, मगर कुछ सरल परिस्थितियों के कारण उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी। ऐसी छोटी मोटी परिस्थितियों को ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते,
मगर राम उसे अनदेखा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके अंदर न्याय की भावना बहुत प्रबल थी। उन्होंने राजा का पद छोड़ा और अपनी पत्नी तथा भाई के साथ राज्य छोड़कर वन की ओर चले गए। वे उनका साथ छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उनके साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। तीनों जंगल में सत्ता सुख सुविधाओं के बिना और गुमनामी में रहे, बहुत सी मुसीबतों को भी झेला। भगवान राम ने अपनी प्रिय पत्नी को खोने की हृदय विदारक स्थिति का सामना किया, जिसे कोई दूसरा पुरुष उठाकर ले गया था। उन्होंने युद्ध भी लड़ा। उनके जीवन में बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, मगर इन दुर्घटनाओं के दौरान भी उन्होंने न्याय और निस्वार्थ भावना को दिखाया और किसी भी स्थिति में सबसे बदतर चीजों के लिए खुद को तैयार किया। भगवान श्री राम का जीवन और रामायण में वर्णित प्रत्येक पात्र का जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। इसीलिए रामायण के विभिन्न पात्रों और भगवान राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।